केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कोयला नगर मुख्यालय में उन जवानों को सम्मानित किया गया जिन जवानों की बहाली हजारीबाग में आयोजित रोजगार मेले में हुई है। देश के सुरक्षा के क्षेत्र में वहां बहाल होने वाले लगभग 10 जवानों को सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला ने सम्मानित किया और अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए वर्दी की गरिमा बनाए रखने, उनके जिम्मेवारी, कर्तव्य और अधिकार के बारे में भी जानकारी दी। जवानों को हर तरह की बुरी आदतों से दूर रहने का बात कहा। यह भी बताया कि सामाजिक क्षेत्र में भी हमें कार्य करना चाहिए। जैसे सीआईएसएफ ने रक्तदान में पूरे झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अभी हम लोग पर्यावरण संरक्षण पर भी कार्य कर रहे हैं। बीएसएफ में बहाल पुटकी बलिहार ने बताया कि हजारीबाग के रोजगार मेले में धनबाद से 200 लड़कियां आवेदन किए थे, जिसमें लगभग 50 का सिलेक्शन हो चुका है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि सीआईएसएफ डीआईजी ने हम लोगों को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर सीआईएसएफ कमांडेंट शेखर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। ये एक्चुअली सीआईएसएफ यूनिट बीसीसीएल धनबाद ने ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी जो नए सेलेक्ट हुए हैं सीएपीएफ अलग अलग फोर्सेस में, कुछ लोग हैं जो बीएसएफ हुए हैं, सभी झरिया एरिया से हैं। बड़ी हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है जो धनबाद का, इनफैक्ट अभी लेडीज़ ने बताया कि करीब 55 लेडीज़ हैं जो हजारीबाग में बीएसएफ के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो एक नई करियर स्टार्ट करने के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक यूनिफॉर्म की जॉब के साथ काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। ऐसा कोई यूनिफॉर्म में नहीं है जिसने कभी भागने का सोचा नहीं होगा, मैं भी उनमें शामिल हूँ। और फिर भी अपना शुरू की ट्रेनिंग की स्ट्रेस ओवरकम करने के बाद इस करियर में बहुत पॉजिटिव चीज़ें करने का मौका मिलता है। मैंने खुद भी बेहतर बार रक्तदान किया है और मेरी टीम सीआईएसएफ यूनिट पिछले 2 सालों से हम लोग नंबर 1 हैं झारखंड में ब्लड डोनेशन में। मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोग ब्लड डोनेशन के साथ पेड़ वृक्षारोपण, वेटिवर प्लांटेशन में भी कुछ नए कदम उठा रहे हैं और कम्युनिटी सपोर्ट में जहाँ कहीं भी मदद हो सीआईएसएफ यूनिट ने पूरा पार्टिसिपेट किया है। यहाँ बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं ड्यूटी की धनबाद में, बिकॉज यहाँ काफ़ी बस्तीज़ हैं जो माइंस के साथ लगी हुई हैं। और आप जिस भी एरिया में जाएंगे, बीएसएफ में बॉर्डर हैं इंडिया के अलग अलग, पंजाब राजस्थान के बॉर्डर या अरुणाचल सीमावर्ती या फोर्स हैं, उन सब में अलग अलग चैलेंजेस फेस करेंगे। पर एक वर्दी की नौकरी आपको एक किस्म का एक गर्व देगी जो आपको ऑल इंडिया पहचान देती है। आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है कि आप पूरे देश से बिलोंग करते हैं और आपको पूरे देश में सर्विस करने का मौका मिलता है। ये मेरा 14वां स्टेट है जिसमें मैं कार्यरत हुआ हूँ। तो ये इंडिया को सरकारी में नॉट ओनली एज अ घूमने का और उस लोकल कल्चर का जानने को आपको मौका देगा। अलग अलग खान पान आपकी मेस में बनेंगे। तो अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को इसके बारे में ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि एसडीआईजी सर हम लोग को मतलब सामने से बुलाए हैं फैसिलिटेट करने के लिए। और मतलब हम चाहेंगे कि जैसे कि आज डीआईजी सर ऐसा किए हैं, आगे चल के हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकें हम लोग के आने वाले जनरेशन के लिए। और मतलब यही है कि यहाँ पे जैसे कि कोयला का एरिया है तो लोग उतना ये सब को लेके आगे नहीं आते हैं कि भाई पढ़ाई करनी है, उससे रिलेटेड कुछ करना है। तो यही चाहेंगे कि लोग अब पढ़ाई को लेके थोड़ा ज़्यादा जागरूक हों और उससे रिलेटेड ही आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माफिया वगैरह में वैसा कुछ रखा नहीं है। और जैसे
डिफेंस की नौकरी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत गर्व की बात है। आपकी और आपकी मेरी आपकी selection- रिक्रूटमेंट किस में हुई है? जी, मेरी सिलेक्शन बीएसएफ में हुई है और मुझे रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है मेरो कैंप हजारीबाग में, और वहाँ पे रोज़गार मेला में लगभग 200 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 50 लोग मतलब यहीं झारखंड से, धनबाद से हैं। कितनी लड़कियां भी गर्ल्स सिलेक्टेड? लगभग 50-55 मतलब धनबाद से ही हैं वो लोग। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रिंकी कुमारी मोदक और मैं खुद की बलियारी क्षेत्र से हूँ।